हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। हमारे वीकली करंट अफेयर्स के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम हर वीक के करंट अफेयर्स आपके साथ शेयर करते हैं जो कि एग्जाम में आने की संभावना जिनकी बहुत ज़्यादा रहती है। तो उसी क्रम में आज हम 28 अप्रैल से लेकर 4 मई के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में वो आपके लिए लेकर आए हैं। इसी के साथ हमारी अलग अलग सीरीज चल रही है। अगर आपने हमारी पीटी 365 वाली सीरीज नहीं देखी तो उसे एक बार जाकर देखिए, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा आपको पता है कि विजन आईएएस का जो पीटी 365 होता है उसमें पूरे साल का करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से कवर अप होता है, तो वो हम आपको कवर अप करवा रहे हैं, उससे आप एक बार जाकर देखिए। और अगर आपने हमारे प्लेसेस इन न्यूज़ वाली सीरीज नहीं देखी तो उसको जाकर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल आपके लिए हमने अपने चैनल पर अपलोड किया है, तो प्लीज़ उसको जाकर एक बार देखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है वो लिया हुआ है प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय द विच स्टेट गवर्नमेंट। देखिए ताहर आपको इस तरह से देखने के लिए मिल जाएंगे, नीलगिरी ताहर बोला जाता है इनको। तो ये पूछा गया है कि किस बेसिकली किस स्टेट गवर्नमेंट ने इनके लिए प्रोजेक्ट निकाला है। तो आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट जो है इनके संरक्षण के लिए यहाँ पर काम कर रही है। बेसिकली यहाँ पर IUCN जो होता है उसके साथ मिलकर तमिलनाडु गवर्नमेंट ये काम कर रही है और 3 दिन का यहाँ पर इनका सेंसस कैलकुलेट किया जा रहा है, मतलब इनकी जनगणना की जा रही है कि कितने बचे हुए हैं, इनको हमें कितना कंजर्व करने की आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चेक की जाएंगी और ये जो डेटा है ये बेसिकली आपको 2022 से लेकर 2027 तक का डेटा यहाँ पर प्रोवाइड करने की बात करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलागर टेम्पल रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। अगेन ये आपको तमिलनाडु में देखने के लिए मिल जाएगा। बेसिकली अगर हम इस टेम्पल की बात करते हैं तो देखिए बहुत खूबसूरत सा आपको ये टेम्पल देखने के लिए मिलेगा, अलग अलग भगवान यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं बाहर के आर्किटेक्चर में ही। तो अगर मैं बात करूँ ये टेम्पल है कहाँ, और तो तमिलनाडु में टेम्पल अवस्थित है और कौन सा यहाँ पर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है तो उसका नाम याद रखना है आपको, चिथिराई करके एक फेस्टिवल है जो यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है इस टेम्पल में, ये आपको पता होना चाहिए। अब बेसिकली फेस्टिवल होता क्या है, तो यहाँ पर हम एक रिटर्न ऑफ याद रखेंगे, कलाजहगर, इनका नाम याद रखेंगे, कलाजघर करके जो एक भगवान है, लॉर्ड है, उनके रिटर्न की यहाँ पर बात की जाती है। कहाँ से आते हैं वो, वैगई रिवर से आते हैं, वैगई रिवर के किनारे से वो आते हैं, ये ध्यान रखना है, उनका रिटर्न होता है। और ये जो है कालासघर को जो है ये लॉर्ड कहना चाहिए हम विष्णु के एक वो माने जाते हैं कि लॉर्ड विष्णु ही हैं जो कि इस नाम से यहाँ पर पूजे जाते हैं। बेसिकली अलवर हाइम्स यहाँ पर गाई जाती हैं, अलवर हाइम्स जो हैं वो यहाँ पर गाई जाती हैं। तो ये बेसिक डिटेल्स हैं जो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा हर्षित कुमार हु रिसेंटली वन अ गोल्ड मेडल इन 21st अंडर 20 एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट। अगेन स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना हैमर थ्रो में इनको फर्स्ट प्राइज मिला हुआ है, ठीक है, गोल्ड मिला हुआ है। इसी के साथ एक नाम आप ध्यान रखेंगे ऋतिक जी का, इनको मिला हुआ है सिल्वर। किस फील्ड में मिला हुआ है सिल्वर, तो डिस्कस थ्रो जो है, डिस्कस थ्रो इसमें इनको मिला हुआ है सिल्वर। उसके साथ लक्षिता का नाम ध्यान रखना है आपको, लक्षिता, इनको भी सिल्वर मिला हुआ है। किस में मिला हुआ है, 800 मीटर की रेस में मिला हुआ है। इसी के साथ तो एक ब्रॉन्ज भी मिला हुआ है, प्रतीक जो नाम है, इनको ब्रॉन्ज मिला हुआ है, ब्रॉन्ज, ये भी इनको हैमर थ्रो में मिला हुआ है, हैमर थ्रो में मिला हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे, 3 मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दी। नेक्स्ट है हमारे पास रिसेंटली विच पोर्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड एज इंडियाज फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बाय द शिपिंग इंडस्ट्री। तो नाम ध्यान रखेंगे आपको, विंजिंजम पोर्ट जो है, ये देखिए यहाँ पर आपको विंजिंजम पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। बेसिकली ये देखिए आपको इंडिया के बिल्कुल तटवर्ती क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं बात करूँ है कहाँ पर, तो ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा केरला में, केरला का एक पोर्ट है, इसका नाम ध्यान रखना, अडानी ग्रुप के द्वारा बनाया गया पोर्ट है, ये भी ध्यान रखना है, अडानी ग्रुप के द्वारा बनाया गया पोर्ट है। इंडिया का पहला क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। अब ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो होता है वो क्या होता है ये हमको पता होना चाहिए। तो जब भी हम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की बात करते हैं तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं कार्गो को बिटवीन द शिप्स एंड रूट, मतलब रूट पे ही अगर एक शिप से दूसरे शिप में ट्रांसफर करना हो
तो हम यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। तो इसको ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहते हैं। एक शिप से दूसरे शिप में ही कार्गो को हमको क्या करना है, ट्रांसफर करना है विद इन अ रूट, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज। अब देखने में समझ में आ रहा है, देखिए यूरेटर है, आपको देखने के लिए समझ में आ गया किडनी, तो हम कहीं ना कहीं किडनी की बात कर रहे हैं ना। तो लिखा हुआ है द किडनी डिसऑर्डर कॉजिंग एक्सेसिव प्रोटीन इन द यूरिन, ये हमारा ऑप्शन जो है बी वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, किडनी का एक डिसऑर्डर है जहां पर एक्सेसिव अमाउंट में यूरिन में आपको प्रोटीन निकलने लगता है, ठीक है। बेसिकली ये अभी जो एक स्टडी आई है सामने, इसमें पता चला है कि जो लोग रेगुलर फेयरनेस क्रीम का यूज करते हैं, फेयरनेस क्रीम का यूज करते हैं, उनमें ये सिंड्रोम बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। तो सतर्क हो जाइए, आराम से इसको यूज करिए। नेक्स्ट है रिसेंटली विच कंट्री वन द गोल्ड मेडल इन द आर्चरी वर्ल्ड कप इन मेंस रिकर्व इवेंट। आर्चरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इंडिया ने जीता है, बहुत सालों बाद इंडिया को यहाँ पर गोल्ड मेडल मिला हुआ है। और किसको हराकर जीता है, तो ध्यान रखना है आपको, साउथ कोरिया को हराकर यहाँ पर इंडिया जीता हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। इंडिया का एक ट्रायो है जिसको हम बोलते हैं ट्रायम्फेंट ट्रियो या ट्रायो जो हम बोल सकते हैं। 3 लोगों ने मिलकर यहाँ पर ये काम किया है, उनका नाम ध्यान रख लें आप लोग थोड़ा सा। एक नाम है हमारे पास धीरज बॉम्बदेवरा, एक नाम ये है। देन दूसरा नाम है हमारे पास तारूदीप राय, और तीसरा नाम है हमारे पास प्रवीण जाधव, ठीक है। इन तीनों के नाम ध्यान रखना। इन तीनों ने मिलकर ही यहाँ पर आर्चरी में इंडिया को पहला या इंडिया ने बहुत सालों बाद आर्चरी में गोल्ड मेडल यहाँ पर हासिल किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज फेंटेनिल रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज। अब देखिए नाम से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि किस चीज से रिलेट कर सकता है। तो बहुत सारी चीजें तो नहीं आ रही, लेकिन कुछ ड्रग के तौर पर फेंटेनिल एंटेनिल तब टाइप की कुछ ड्रग्स हम पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा इसको हम ऐसे कर सकते हैं। बेसिकली ये ड्रग है, किस चीज से बनी है, ओपियम की ड्रग है ना। ओपियम पॉपी प्लांट से बनती है, ये ड्रग पॉपी प्लांट से बनती है। बेसिकली पेन रिलीफ में काम आती है, पेन रिलीफ में काम आती है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी हैव शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज विद स्टेट, तो ये आपको देखने के लिए मिल जाएगी राजस्थान में। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है उसने यहाँ पर इस सेंचुरी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर यहाँ पर घोषित किया था। और उन्होंने बोला है कि यहाँ पर हम अलग अलग तरह के जानवरों के प्रोटेक्शन के लिए SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है वो यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं, ताकि जानवरों की यहाँ पर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसका एस्टेब्लिशमेंट की अगर मैं इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करूँ कि इसके एस्टेब्लिशमेंट कब होता है, तो ध्यान रखना है आपको, इन द ईयर ऑफ 1983 इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द ग्रीन टैक्सोनॉमी रिसेंटली सीन इन न्यूज। ग्रीन टैक्सोनॉमी नाम से ही समझ में आ रहा है, टैक्स किस चीज के लिए, कुछ एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजों के लिए। तो वही है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे अ सिस्टम फॉर कैटेगराइजिंग एनवायरमेंटली फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट, जो भी एनवायरमेंट फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट्स होंगे उनके लिए। बेसिकली टर्म लाया गया है आसियान कंट्रीज के साथ, ठीक है। हम छोटी छोटी सीरीज लेकर आ रहे हैं आपके लिए, जहाँ पर हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको पढ़ाते हैं और उसमें कौन कौन से मेंबर नेशंस होते हैं, कोड से हम याद करवा रहे हैं। अगर आपने आसियान का नहीं देखा तो एक बार जाकर देख लीजिएगा कि यहाँ पर आसियान में कौन कौन से मेंबर्स हैं, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब होता है, हेडक्वार्टर, एवरीथिंग उसमें कवर किया हुआ है, ठीक है ना। तो आप एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, आसियान के लिए यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज सियरा मैद्रे रिसेंटली सीन इन न्यूज। अगर आपने हमारी प्लेसेस इन न्यूज वाली सीरीज देखी होगी तो उसमें सियरा मैद्रे मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो ये देख लीजिए। सियरा मैद्रे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास। ये आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर पूछा गया सियरा मैद्रे जो है ये बेसिकली क्या है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे किस चीज़ के लिए फेमस था, तो लैंडिंग शिप, यहाँ पर शिप्स आके लैंड होती है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। और इसी के थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे कि जी, तो यहाँ पर इसको ध्यान रखना है, सियरा मैद्रे किस चीज़ के लिए, लैंडिंग शिप से रिलेटेड है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखें। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज K2-18b रिसेंटली सीन इन न्यूज। ये एक एक्सोप्लैनेट है, ये देख लीजिए एक्सोप्लैनेट है।
बेसिकली ये किसने आइडेंटिफाई किया है, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है उसके द्वारा यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई किया गया है। बोला गया है कि यहाँ पर कुछ डीएमएस फाइंड किया गया है। अब डीएमएस होता क्या है, तो ये हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इट इज डाइमिथाइल सल्फाइड होता है। बेसिकली ये अर्थ में बस पाया जाता है, जहां पर आपको प्लैंक्टन्स देखने के लिए मिलते हैं वहां पर ही आपको ये देखने के लिए मिलता है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस जगह पर भी पृथ्वी जैसा कुछ आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव स्मार्ट सिस्टम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो डीआरडीओ के द्वारा ये बनाया गया है, इसको ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल लेबर डे 2024, तो इंटरनेशनल लेबर डे की अगर मैं थीम की बात करूंगी तो इस समय जो थीम रखी गई है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, एंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन चेंजिंग क्लाइमेट, ये ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल लेबर डे ऑर्गेनाइज कब से किया जा रहा है, तो 1886 में शिकागो की एक मिल थी, वहां के वर्कर्स ने बोला था कि हमको एक दिन का ऑफ की जरूरत है, दैट इज नोन एज इंटरनेशनल लेबर डे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव रिसेंटली विच इंडियन कंपनी रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद नॉर्वेजियन फर्म टू इम्प्लीमेंट फ्लोटिंग सोलर पावर टेक्नोलॉजी इन इंडिया, पहली फ्लोटिंग सोलर पावर टेक्नोलॉजी होगी, इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए एचएसपीसी जो है उसने यहाँ पर साइन किया हुआ है। बेसिकली ओशियन सन करके एक कंपनी है जिसके साथ यहाँ पर इसे साइन किया गया है, तो कंपनी का नाम भी आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी हैव रुआंग वॉल्केनो रिसेंटली सीन इन न्यूज ड्यू टू द एरप्शन इज लोकेटेड इन विच कंट्री, तो देखिए इंडोनेशिया आपको दिख ही रहा है, तो ये इंडोनेशिया में लोकेटेड है, इसे ध्यान रखेंगे। बेसिकली मैंने आपको इसके पहले भी बताया है, जितने भी आपको वॉल्केनिक एरप्शंस वगैरह देखने के लिए मिलेंगे ये आपको इंडोनेशिया के आसपास ही देखने के लिए मिलते हैं। Recently, the Indian Army and the Puneet Balan Group collaboration to the open the India's first constitutional park in which city, अब पहला कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क बना है, इसलिए ये पता होना चाहिए जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की सारी बातें बताई गई हैं, तो पुणे में इसको बनाया गया है, इसे ध्यान रखेंगे। व्हाट इज अंतराज रिसेंटली सीन इन न्यूज, ये एक आपको रेड सुपर जाइंट स्टार, अलग ही मैंने इमेज लगा दी है, देखने के लिए मिल जाता है। बेसिकली बोला जा रहा है कि ये 10,000 टाइम्स बिग है देन सन, बिगर देन सन, इतना बड़ा है ये, इसको आइडेंटिफाई किया गया। लेकिन ये कूल स्टार है, इसमें टेम्परेचर कम है सन के कंपैरेटिवली। रेड कोलोबस कंजर्वेशन एक्शन प्लान रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, तो किस ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, IUCN का इनिशिएटिव है। बेसिकली जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्लाइमेट होता है वहां पर ये देखा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वी हैव पेंशन डिपार्टमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर द गवर्नमेंट रिटायरी, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल, भविष्य पोर्टल, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बेसिकली 5 बैंक्स यहाँ पर इसके अंतर्गत कार्यरत हैं, जिसमें से एक है हमारा SBI, मैं 4 के नाम बताऊंगी आपको, एक है हमारा कैनरा बैंक, एक है बैंक ऑफ बड़ौदा और एक है हमारा PNB, ठीक है ना, तो इस तरह से बैंक यहाँ पर काम करने वाले हैं। रिसेंटली विच इंडियन रिसीव द ग्रीन ऑस्कर विट्सले गोल्ड अवार्ड 2023, तो पूर्णिमा देवी बर्मन, इनका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। बेसिकली असम की रहने वाली हैं और असम में एक हमारे कहना चाहिए एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है वो पाई जाती है, उसका संरक्षण किया है इन्होंने। क्या नाम है उसका? उसका नाम है हारगिला इसको बोला जाता है, इसका संरक्षण इन्होंने किया है, इस वजह से यहाँ पर इन्हें ग्रीन ऑस्कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स का सेशन होता है खत्म। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। इसी के साथ ही वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ इसको खास तौर पर शेयर करिए। हमने PT 365 के ऑलरेडी सेशंस लेकर आ गए हैं, अगर आपने वो नहीं देखें तो एक बार उनको जाकर देख लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए, एक रिवीजन हो जाएगा आपका। और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हमने अपलोड करके रखी हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती है। बहुत बार ऐसा होता है स्टैटिक पोर्शन पढ़ लेते हैं लेकिन बहुत सारा ऐसा पोर्शन हमसे मिस हो जाता है, तो वो मिस ना हो इसलिए एक बार उसको जाकर देख लीजिए। धन्यवाद।